आज सेकंड सब्जेक्ट आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए। और इसमें देखिए, हम अध्ययन कर रहे थे आपके अध्याय 10, जिसका नाम है मीठी सारंगी नामक अध्याय का। और हमने इसे यहाँ तक 2-4 दिन यहीं ठहरिए, यहाँ तक तीसरे पैराग्राफ तक पढ़ा। और आज हम इसी क्रम में आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपने इससे पहले जाना कि किस तरह एक दिन एक गांव में सारंगी वाला आता है, और वो जब अपनी सारंगी को बजाना शुरू करता है तो गांव के लोग सारंगी की धुन सुनकर क्या होते हैं, मंत्रमुग्ध, आनंदित हो जाते हैं। वे सभी बोलते हैं कि कितनी मीठी सारंगी की धुन सुनकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। तो होता है ना, जब हमें कोई भी गाना या कोई भी किसी भी चीज़ की आवाज़ अच्छी लगती है तो हम बोलते हैं कि आहा, कितनी मीठी आवाज़ है, कितनी सुंदर आवाज़ है। तो इसी तरह उन्हें गांव वालों को सारंगी की आवाज़ भी बहुत मीठी लगी। और फिर जो भोला पास में ही बैठा हुआ था, ये बातें सुनकर मन ही मन उसे सोच रहा था कि सबको सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी लगी और मुझे क्यों नहीं लगी। तो इस तरह वो क्या करता है, और वो सारंगी वाले के पास जाकर बैठ जाता है। और फिर सारंगी बजाते बजाते क्या हो जाता है, बहुत रात हो जाती है। गांव वाले लोग सारंगी वाले को क्या कहते हैं कि महाराज, आपकी सारंगी बहुत मीठी, आपकी सारंगी की आवाज़ धुन बहुत अच्छी है और हमें बड़ा आनंद आया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो आप ऐसा कीजिए कि 2-4 दिन आप हमारे ही गांव में रुक जाइए, ठहर जाइए। तो अब बच्चों चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। लोगों की जो बातें थी वो सुनकर भोला क्या था, भोला चिढ़ने लगा, अंदर अंदर गुस्सा करने लगा और सोचने लगा कि ये सभी गांव के लोग क्या है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मीठी सारंगी मीठी ज़रूर है, मीठी सारंगी मीठी होगी, पर मुझे उसका स्वाद तो नहीं लगा। फिर सोचने लगा भोला कि मुझे तो सारंगी का स्वाद लगा ही नहीं। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी और फिर क्या होता है, तो रात बहुत हो गई थी और इस कारण लोग घर नहीं जा पाए। अब रात बहुत हो गई थी तो गांव के लोग सभी वहीं पे कहाँ घर नहीं जा पाए और वो वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल गांव में एक जगह होती है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं, तो सभी गांव के लोग चौपाल में ही सो गए। सारंगी वाले ने सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया। सारंगी वाला था जो, उसने सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली मतलब खोल, कवर। आप भी देखते होंगे आपके घर में भी, जैसे कोई भी चीज़ रहती होगी, जैसे टेलीविज़न है, कोई भी चीज़ है, यदि आपके यहाँ इस्तेमाल करने वाली कोई भी चीज़ है, हम क्या करते हैं, उसे सुरक्षित रखने के लिए ढकते हैं ना, ताकि वो धूल मिट्टी से दूर रहे। तो इसी तरह उन्होंने, सारंगी वाले ने भी अपनी सारंगी पर खोली चढ़ाई और उसे अपने सिरहाने रख कर सो गया और अपने सर के नीचे रख कर सो गया। पर अपने सिरहाने रखकर, अपने सर के पास रखकर सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था। अब ये सब बातें सुनकर तो भोला बेचैन हो रहा था कि ये किस तरह बोल रहे हैं कि सारंगी बहुत मीठी है। तो जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। और भोला गांव वालों की बातें सुनकर तो क्या हो रहा था, बेचैन हो रहा था, गुस्सा कर रहा था। तब जब सभी लोगों, गांव के लोगों को नींद आ गई, सभी खर्राटे मारने लगे, तो भोला चुपके से उठकर क्या करता है, चुपके से उठ जाता है और सारंगी के ऊपर जो खोल है उसे उतारकर उसे, सारंगी को अपनी जीभ से चाटता है। वह जीभ से क्यों चाटता है, क्योंकि सबकी बातें सुन रहा था भोला की सारंगी तो बहुत मीठी है, बहुत मीठी है। तो भोला सोचता है
कि मुझे तो इसका स्वाद नहीं लगा, तो तब वो उसे चाटने लगता है। और फिर देखिए कुछ स्वाद नहीं आया, और फिर उसे सारंगी चाटने के बाद भी कुछ स्वाद नहीं आया, क्योंकि सारंगी तो क्या होता है, लकड़ी की बनी होती है, तो उसमें कैसे स्वाद आएगा। अब उसने सारंगी को खूब बुलाया, फिर बोला, सारंगी को हिलाने लगता है, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, और फिर सारंगी में जो छेद होते ना उन्हें अपने मुंह के पास लगाया, और वो सोचने लगा कि जैसे इसमें रस भरा हो, इसमें पानी भरा हो, और उसे अपने मुंह के पास उड़ेलने लगा। जैसे हम पानी पीने की कोशिश करते हैं ना, उसी तरह वो भी अपने मुंह के पास उसे उड़ेलने, सारंगी से सोचने लगा कि कुछ आएगा, तो वो अपने मुंह के पास उस उड़ेलने की कोशिश करने लगा। पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली, और सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकलती। मीठी बूंद निकलती कैसे, वो तो लकड़ी की बनी है। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत झुँझलाया और बोला, जो लोगों की बात सुन रहा था कि सारंगी की आवाज़ बहुत मीठी है, तो इस तरह से वो लोगों की जो बातों को वो बेवकूफ़ी समझने लगा और उन पर बहुत गुस्सा करने लगा। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया। फिर उसे इतना गुस्सा आया कि वो सारंगी को उठाता है और गांव से बाहर ले जाकर फेंक देता है। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता है और अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो जाता है। और फिर वो क्या करता है, लोगों को, अपने गांव के लोगों को, सभी को क्या कहता है कि ये तो बेवकूफ़ है, और उन पर हंसने लगता है, जोरों से हंसता है। और जहाँ पर उसकी जगह थी और अपनी जगह पर चुपचाप आकर बैठ जाता है। फिर सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिलती है, सब लोग और सारंगी वाला बड़े दुखी हुए। और जब सुबह होती है, सवेरे सब जागते हैं, तो वो सभी क्या करते हैं, सभी होता है ना, क्योंकि वो सारंगी की धुन सुनने के लिए बैठे हुए थे वहाँ, तो वो फिर सभी सारंगी को ना देखकर आश्चर्यचकित होते हैं और वो सभी सारंगी को ढूंढने लगते हैं। सारंगी ना मिलने पर वे सभी बड़े दुखी होते हैं। लोग कहने लगते हैं बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। फिर वो कहते हैं, गांव के लोग, कि बहुत मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। इतनी मीठी सारंगी को कौन ले गया होगा। भोला इस बात को सुनकर फिर गुस्सा भोले को आया और वो यह बात सुन ना सका और गुस्से में से बोला, क्या खाक मीठी थी। और फिर गुस्से में बोल देता है भोला कि क्या खाक, कि मतलब आप लोग सब छूटे थे, वो तो बिल्कुल भी मीठी नहीं थी, मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा भी था। और वो बताता है कि मैंने सारंगी को चाटा भी था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। और उस पर तो क्या था, जरा भी मिठास नहीं थी। तुम लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। और फिर भोला गांव वालों से बोलता है कि तुम लोग क्या हो, तुम सब के सब गांव वाले झूठे हो। और बाबा जी कौन, जो सारंगी वाले हैं, उन्हें भोला बोल रहे हैं कि बाबा जी की खुशामद कर रहे हो, कि मतलब बाबा जी को यहीं रुकने के लिए कह रहे हो, उन्हें मना रहे हो, तो उनकी खुशामद कर रहे हो। लोगों ने पूछा, पर सारंगी कहाँ गई। और लोगों को फिर उस भोला से पूछ लेते हैं कि सारंगी कहाँ गई, क्योंकि उन्हें तो सारंगी की चिंता थी कि सारंगी नहीं दिख रही और सारंगी गई कहाँ। और फिर कहता है भोला, उसने कहा गांव के बाहर पड़ी है। फिर भोला बोलता है कि सारंगी गांव के बाहर पड़ी है, क्योंकि वो तो गांव के बाहर उसे फेंक आया था। फिर लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीटा और गांव वालों ने, सभी ने भोला की यह बात सुनकर उसकी बेवकूफ़ी, उसके द्वारा की गई बात, उस काम पर उन्होंने सबने अपना सर पीटा कि कितना मूर्ख है, जिसे ये समझ नहीं आया कि सारंगी की धुन चाटने से मीठी नहीं लग रही थी, वो कानों से इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी आनंदित करने वाली आवाज़ थी, धुन थी उसकी, तो उसे वो मीठी कह रहे थे ना। तो इस बेवकूफ़ी पर, भोला की इस बेवकूफ़ी पर कि वो उसे चाटने लगा
और चाटने में मिठास, वो क्या कर रहा था, मिठास ही तो ढूंढ रहा था कि इसमें कहाँ से मिठास आए। वो फिर कोशिश भी कर रहा था कि मैं इसे किस तरह से उड़ेलूँ कि इससे रस आए। तो इस बेवकूफ़ी पर गांव के सभी लोग सिर पीटने लगे, पछताने लगे कि ये भोला कितना मूर्ख है कि जिसे ये बात समझ नहीं आई कि मुँह सारंगी की आवाज़ सबको आनंदित करने वाली है। तो इस तरह बच्चों, आज ये आपका अध्याय मीठी सारंगी नामक अध्याय आपका पूरा हुआ। और आज आप एक बार फिर से इस अध्याय को यहाँ से ये बातें सुनकर भोला यहाँ से लेकर पूरा पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आज एक बार फिर आप इस अध्याय को पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। तो आज ये कार्य आप आज अध्ययन कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, कर लीजिए आप आज मीठी सारंगी पाठ का अध्ययन कार्य। ओके, थैंक यू।